हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो हमने एक सीरीज चला रखी है, जो लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग पक्का कमेंट करके बताइए। और इसमें हम वो हर तरह की बात करते हैं कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे आपका क्वेश्चन है ना, ऑप्शन चूज करते टाइम कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या लेटेस्ट पीवाईक्यूज आ रहे हैं, मतलब रिसेंट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी बात कर रहे हैं पेपर वन के बारे में। और अच्छे से बिल्कुल शांति से सुनना है और कंसेप्ट को अच्छे से समझना, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर किया करो। और कमेंट लाइक करना कोई मुझे नहीं लगता बुरी बात है, वो तो फ्री का सेशन है। चलो, अब हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम क्या क्या बातें कर रहे हैं, पेपर वन के बैच स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर के लिए, जिसमें डेली लाइव सेशन होता है, प्लस रिकॉर्डेड बैच भी है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ते हैं। कंप्लीट थ्योरी 10 के 10 मिनट्स डिटेल थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रॉपर एक पैकेज में डिस्कशन करते हैं। और इसका स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे बाय कोरियर आता है, एक्स्ट्रा से आपको पे नहीं करना पड़ता। और ऐसे ही पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस अपना शुरू हो चुका है, अगर आप विलिंग है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पेपर टू हम एजुकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना है हर चीज को, हर क्वेश्चन को, और कंसेप्ट को क्लियर रखना है। अब ये क्वेश्चन है, हम बात करेंगे आज जो क्वेश्चंस होंगे वो हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इधर एजुकेशन के कमीशंस दिए हुए हैं और इधर चेयरमैन दिए हुए हैं, यानी कि शिक्षा आयोग है, और उस कौन कौन से शिक्षा आयोग के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। तो जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आता है, आपको पता है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आने वाला कमीशन है ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो ए का हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक है। और बी यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसमें हम मोदलियार कमीशन की बात करते हैं, इनके अध्यक्ष मोदलियार कमीशन भी बोलते हैं इसको। तो ए का 3, बी का 4, अगर इस तरह से ऑप्शन देखें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। यानी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन किसने दिया है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो थॉमस रिले, ठीक है, ध्यान रखना है। और नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा जी। तो डी का 1 आ गया। तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास सेकंड आ गया, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मिस्टेक कहाँ हो सकती है, जो मुझे लगा कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। यहाँ पे थोड़ा बच्चों से गलतियां हुई है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी जो कमीशन है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए और यहाँ मैच करने में प्रॉब्लम आई थी। तो याद रखना इसका सही आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आराम से लिख के रखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इसका थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लें, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है वो कब आया, क्योंकि वो बाकी दो आप जानते हैं बहुत डिटेल में भी, इसको भी देख लेते हैं। जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है 1902 1902 में, और इसको रिले कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि इनके चेयरपर्सन थे। वॉज एस्टेब्लिश टू असेस द रिकमेंड इम्प्रूवमेंट टू हायर एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। इट वॉज अपॉइंटेड बाय कर्जन एंड चेयर्ड बाय थॉमस रिले। तो 1902 का भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जिसे रिले आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन और सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसकी नियुक्ति है वो कर्जन ने की थी, और इसके अध्यक्ष थॉमस रिले थे, याद रखना। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये बेसिकली अपॉइंटेड किसके द्वारा किया गया, उसके टाइम कौन थे, कर्जन थे। और नेशनल जो नॉलेज कमीशन है, जिसको शॉर्ट में एनकेसी बोलते हैं, बेसिकली राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, was Indian advisory body established by the Prime Minister Manmohan Singh in 2005 and chaired by Sam Pitroda, ठीक है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय सलाहकार निकाय था, जिसकी स्थापना 2005 में प्रधानमंत्री उस टाइम मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने की थी, और इनके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा।
और इसका उद्देश्य क्या था? इंडियन जो नेशनल नॉलेज कमीशन था, फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज इकोनॉमी बाय रिफॉर्मिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ई गवर्नेंस। यानी कि इसका उद्देश्य है शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों और ई गवर्नेंस के सुधार करके भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। तो ये इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं और किसके टाइम आया, इन चेयरपर्सन पूछ लिया, अब प्रधानमंत्री उस टाइम पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से 4-5 चीजें आपको क्लियर हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, इसके भी सुन लो भी। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव गवर्नेंस इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदमों को सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कोई भी आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें इफेक्टिव गवर्नेंस आप लेकर आना चाहते हैं, यानी कि उसमें प्रभावी प्रशासन स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या क्या होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, क्या करना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर देखो, सबसे पहले का पता लग जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ही पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले ए है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले सी दे रखा है, थर्ड ऑप्शन देख रखे हैं तो पहले बी है, और लास्ट डी ऑप्शन देखो तो फोर्थ ऑप्शन तो लास्ट में डी है। यानी कि अगर आपको सबसे पहले क्या होगा इफेक्टिव गवर्नेंस में अगर ये पता लग गया तो आपका क्वेश्चन बड़ा एकदम अच्छे से हल हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको ये भी पता लग जाए कि सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन को जो करने का तरीका है वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे लास्ट में फर्स्ट ऑप्शन में सी है, सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन में ई है, सबसे लास्ट में थर्ड ऑप्शन में डी है, और सबसे लास्ट में फोर्थ ऑप्शन में बी है। तो हमें देखना है सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो मुझे जो लग रहा है, इनको अगर आप पढ़ा है मैंने ऑप्शन में, तो सबसे पहले कोई भी हम गवर्निंग बॉडी है ना, तो उसको ही बनाएंगे, एस्टैब्लिश ए गवर्निंग बॉडी विद क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित शासी निकाय की स्थापना करेंगे। बाद में ही वो कुछ करेंगे ना, बाद में कुछ इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए चीजें बनाएंगी। सबसे पहले हम एस्टैब्लिश तो करें कोई गवर्निंग बॉडी को। चलो यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, अपडेट एंड रिव्यू पॉलिसीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड चेंजिंग नीड्स। प्रतिपुष्टि और बदलती जरूरतों पर आधारित नीतियों को अद्यतन बनाना और उसकी समीक्षा करना। आपने कोई चीज बनाई है, सबसे लास्ट में ही तो हम उसको अपडेट करने की सोचेंगे कि अब क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है, तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन है सेकंड। इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे, तो राइट ऑप्शन है सेकंड, CABDE। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें उस तरह से आप एकदम डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल होना पड़ेगा ऑप्शंस में जाके, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, इसका सेकंड ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है आपको, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये कुछ आपके पास बेसिकली कमीशन है, नीति आयोग है ना, और ICSSR है। आपको ये बताना है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसको अगर ईयर्स आपको याद है तो आप कर सकते हो। वैसे अगर थोड़ा सा इसमें ये देखो, प्लानिंग कमीशन आपको पता है कि बहुत पहले था, और प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग आया, और इसमें नीति आयोग आपको सबसे पहले लग रहा होगा, सबसे जो नया लग रहा होगा। तो नीति आयोग सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ओल्ड से न्यू की तरफ जाना है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नीति आयोग सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास दो ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो कट ही गए, है ना, अगर इतना थोड़ा दिमाग लगाओ तो, क्योंकि नीति आयोग मोदी गवर्नमेंट जी के बाद आई थी, है ना, 2015 में आया नीति आयोग, और ये इनमें सबसे नया है। तो लास्ट में ए ऑप्शन आना चाहिए, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हो गया। और इनमें सबसे पहले अगर आप देखो, आपको पता है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हमारे 1950 में शुरुआत से ही चला आ रहा है, और ये सबसे पहले आया। तो सबसे ओल्ड बी है और सबसे न्यू ए है इसमें, अगर ऐसे देखे तो इस तरह का जो ऑप्शन बनता है वो फोर्थ ऑप्शन में बन गया। देखो BCDA,
यानी कि सबसे पहले देखिए प्लानिंग कमीशन आया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, है ना, यूजीसी एक्ट आपको पता है ना, अगर देखें एक्ट 1956 में। फिर आया है आईसीएसएसआर, दिस इज, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, और फिर नीति आयोग। इनकी सबकी ईयर्स भी लिख दी है। राइट ऑप्शन कौन सा इसका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बी सी डी ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकल, मैं फिर बात कर रहा हूँ, होना पड़ेगा। अगर बिल्कुल ईयर्स याद ना हो तो भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, अरेंज करें, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन 1950 established by government of India in March 1950. It was the central body responsible for formulating India's 5-year plan. आपको पता है पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, है ना। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक्ट 1956, ये ईयर आपको पता है। आईसीएसएसआर 1969, याद रखना है ईयर। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पूछी गई है। एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969 टू प्रमोट एंड फंड, किस लिए है इसका, टू प्रमोट एंड फंड सोशल साइंस रिसर्च इन द कंट्री। हमारे देश में सोशल साइंस की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और नीति आयोग आपको पता है 2015 में एस्टेब्लिश, जनवरी 1 2015, और ये रिप्लेस किसको किया इसने, प्लानिंग कमीशन को। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। और ये थोड़ा सा बिल्कुल यूं मान लीजिए एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन है ना, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ तो आप वैदिक, जब हम बात पढ़ते हैं थियोरिटिकल वैदिक सिस्टम, तब नॉर्मल बातें करते हैं। इन द वैदिक एरा, as education had an idealistic nature, the acharyas stressed on the following. वैदिक युग में क्योंकि शिक्षा की एक आदर्शवादी प्रकृति थी, तो आचार्य निम्नलिखित पर बल देते थे। किस पे बल देते थे, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो कि ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अगर देखो मतलब ए बी सी डी ई में, तो आप ये सी ऑप्शन देखो, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एंड नीड्स, इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति। इच्छाओं की और जरूरतों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मतलब आप अगर यूं चाहो ना कि आपकी डिजायर और ये पूरी हो जाए, जरूरतें, मतलब डिजायर ऐसे है, इसके लिए कुछ नहीं होता था कि आपकी पूरी इच्छाएं सब पूरी हो, एथिकल बातें होती थी। तो सी वाला तो आएगा ही नहीं। और अगर सी नहीं आएगा तो सी देखो इसमें है, ये कट गया, ये है कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, एक तो बी डी ई और एक ए बी डी ई। तो अब हमें देखना है कि ए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ए नहीं है। तो देखिए, क्रिएशन ऑफ एटीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए अभिवृत्ति का सर्जन करना, ये तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि जब एजुकेशन थे तो राष्ट्र के निर्माण की बात तो होगी ही होगी, है ना। तो ये भी आ गया, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, और राइटनेस हो गया, करेक्टर बिल्डिंग आ गया, सब आ गया। तो राइट ऑप्शन 4 आ गया। तो इसको थोड़ा सा अगर टाइम दो, है ना, ये प्रैक्टिस से आप में अप्रोच आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा सोच समझ के करें, आंसर ना भी पता हो ना, यार कहीं पढ़ा नहीं है, तो फिर भी ऑप्शंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। बहुत सोच समझ के साथ क्वेश्चंस को हैंडल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है और इसको कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, मैच करना है। एआईसीटी, आईसीएचआर, नीति आयोग और आईसीपीआर, आपको ये करना है। तो आईसीटीई हम बहुत डिटेल में बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1945, और नीति आयोग अभी हमने पढ़ा 2015, है ना। चलो इन्हीं से ऑप्शन को देखते हैं। ए का सेकंड है, ठीक है, और सी का 4 है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ए का सेकंड, सी का 4। तो सी का 4 देखो, सिर्फ सी के 4 से सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो राइट ऑप्शन सेकंड हो गया। ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो राइट ऑप्शन ए हो गया। यानी कि जो आईसीएचआर है वो 1972 में, ठीक है, और आईसीपीआर है यानी कि डी ऑप्शन, दैट विल बी थर्ड, यानी कि 1977, ये ऑप्शन है। इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, है ना, कि क्या फुल फॉर्म है इनकी। यस तो बात होगी, तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि सबकी फुल फॉर्म आप लिखो। अगर आप ज्यादा इंटरेक्शन करोगे तभी बात बनेगी, तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो फिर मन नहीं करता कि आप इंटरेक्शन नहीं करे तो कंटिन्यू रखने की क्या जरूरत है।
चलो आगे है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एम्फेसाइज ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन टू प्रमोट द फॉलोइंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यप्रक शिक्षा के समेकन पर बल दिया गया है। तो आपको पता है जब NEP 2020 की बात आती है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, संपूर्ण विकास की बात होती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें सारे तरह का विकास आ गया। होलिस्टिक डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स है ना, छात्रों में समग्र विकास, यहाँ तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इस तरह का ऑप्शन देखो तो झट से आप बिल्कुल टच कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे which university was located in present day Odisha and was a major center of Buddhist education। कौन सा विश्वविद्यालय वर्तमान उड़ीसा में स्थित था और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो जैसे ही आपने उड़ीसा की बात आई तो आप सीधा सा है, नादिया नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, नालंदा नहीं, बिहार में, विक्रमशिला नहीं, तो सीधा से पुष्पगिरी हो गया, है ना। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर हम यूनिवर्सिटी की लिस्ट पढ़ते हैं उसमें स्टेट की और सब बात करते हैं तो प्लीज ये ध्यान रखो, इतना इजी क्वेश्चन अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नालंदा, दिस इज मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, नोडेन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। नालंदा, नादिया की बात हो रही है, नादिया और नालंदा बेसिकली आपको पता है मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है, और विक्रमशिला भी पता है आपको कहाँ है, लोकेटेड इन बिहार। ठीक है, तो वो राइट आंसर कहाँ चला गया, पुष्पगिरी ना। तो ये सारी बातें थी, आपको कैसा लगा, सब बढ़िया लगा कि नहीं, एक बार कमेंट में बताओ। और अगर अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और आपको मैं बता दूं अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप है और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं जिसमें 10 की 10 यूनिट्स की थ्योरी बिल्कुल रिलैक्स होगी, एक एक पॉइंट को प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होता है, पूरा पैकेज रहता है और स्टडी मटेरियल भी घर पे आता है बाय कोरियर। ठीक है, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के भी लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर 2 एजुकेशन भी हमारे यहाँ है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बी काम, अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, और अगर तैयारी करनी है तो अभी से स्टार्ट करो, प्लीज लेट करने की जरूरत नहीं है, फिर पछतावा होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।